बीजेपी को कांग्रेस मुक्त करो, ये चल रहा है। कोई ऐसी घेराबंदी नहीं हो रही है मनोज। योगी आदित्यनाथ की जो घेराबंदी 98-99 में कल्याण सिंह की हुई थी, ऐसा है, या साफ साफ खेमेबाजी दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो खुलकर बोल रहे हैं वो किसी की शय पर तो बोल रहे हैं, वो ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं, और उन्हीं को कोट करके बाकी नेता भी फिर हमलावर हो रहे हैं। बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड जैसा ये माहौल है, वैसा ही है। बीजेपी के कांग्रेसीकरण का मसला एक मसला हो सकता है, लेकिन वो नेशनल लेवल पर हो सकता है। हम मुद्दे पर हैं उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, और जो कल्याण सिंह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो घटना आपको याद आ रही है, मुझे लगता है अगर आपको याद हो तो कल्याण सिंह ने एक बयान दिया था उस वक्त कि अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा का मुखौटा है। तो मुझे लगता है कि मोदी का मुखौटा पहनने की जो होड़ है, मुखौटा दरअसल कल्याण सिंह ने नहीं, दिया जा रहा गोविंदाचार्य ने कहा था, और ब्राह्मणवादी साजिशकर्ता कल्याण सिंह ने करार दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। जी 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 वो सारे लोध नेताओं का मसला ही था। वो उमा भारती, कल्याण सिंह, ये सारे लोग उस वक्त एक हो गए थे, और उस वक्त ये सारी बातें सामने आ रही थी, तो कल्याण सिंह सामने थे, और आज के हरिसाक्षी या जितने भी लोग थे वो एक अलग खेमे में शामिल थे उस दौरान। और यही इस बार भी दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई थी। केशव प्रसाद मौर्य को पूरी तौर पर उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा। लेकिन यह बात सही है कि संघ से जो एक नाम चला, जो कोई नहीं जानता था, एक्चुअली इधर पूरी तरीके से किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आया, और केशव प्रसाद मौर्य जो एक महत्वाकांक्षा, या कोई भी चाहता है कि वो एक कुर्सी मिले उसको मुख्यमंत्री की, वो लेना चाहते थे, नहीं मिली उनको। उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री पर अपने आप को कंप्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन हां, उसके बाद संगठन और सरकार के जो झगड़े शुरू हुए, उस झगड़े में केशव प्रसाद हारे भी, उनको दूसरे जरिए से लाया गया सदन में, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और इस बात पर लगातार ऐतराज है कि नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। बात इस बात की है कि जो कार्यकर्ताओं का मसला चल रहा है, वो कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, इन सबकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? कार्यकर्ताओं का पसंदीदा बनने की भी एक होड़ है क्या? क्योंकि कार्यकर्ता सबसे ऊपर है। मैं तो पहले कार्यकर्ता हूं, ये अब केशव प्रसाद मौर्य कहते सुनाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में सबसे पसंदीदा कौन है, इसकी भी होड़ है, और इसी में राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है क्या? संदीप जी, कार्यकर्ताओं का पसंदीदा कौन है, ये एक स्टेप पहले का मसला हो गया है। आज की तारीख में माना जा रहा है कि कार्यकर्ता ही सबसे ऊपर है, पार्टी ही सबसे ऊपर है। ये मैसेज एंटी गवर्नमेंट है, और अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ है ये, कि सरकार बाद में है, संगठन पहले। किसको बताया जा रहा है? कब आती है ये बात कि सरकार बाद में है और संगठन पहले है? जब सारी नाराजगी सरकार से, प्रदेश अध्यक्ष भी तो यही कह के चले गए कि कार्यकर्ताओं का सुनना अब हमारे लिए जरूरी हो गया, यानी नहीं सुना जा रहा था। बताइए क्या संगठन ने कार्रवाई की? आनंद शुक्ला ने आरके पटेल का विरोध किया, आरके पटेल ने आनंद शुक्ला का विरोध किया, और कुकर्म और जैसी बातें भी सामने आई। बालियान और संगीत सोम के खिलाफ क्या कार्रवाई हो गई? इसी तरीके से कुशीनगर में विधायक और वहां के जिला अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच जूतालात हो गई इस चुनाव के बाद, कि तुमने हराया कि उसने हराया, इस पर जूतालात हो गई। बृजभूषण शरण सिंह पूरे तौर पर चिल्लाकर कहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री है, नेता तो मेरे मोदी है। क्या कार्रवाई हो गई? यानी और संजय निषाद अब कह रहे हैं बोलने वालों को 6 साल के आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे, तो वे वोट देंगे क्या? ये तो सीधा योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी हो रही है ना। ये किसके इशारे पर हो रही है? जैसा प्रभु भी कह रहे थे, आपने पहले कहा, योगी आदित्यनाथ तो ये 33 सीटें भी आई, उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत अहम है कि इतनी भी आ गई, वरना और दिक्कत हो सकती थी। गलत तो नहीं मैं रीड कर रहा हूं आपके बयानों को, पिछले कुछ दिनों में जो हमने चर्चाएं की हैं।
मैं वहीं पे आ रहा हूं। अयोध्या और राम मंदिर ये इंसेप्शन ऑफ द पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की। इसी तरीके से एम्बलम बन गए अवधेश पासी। ठीक इसी चीज को अगर आप देखिए तो यह मुद्दा जब सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ के ही खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं कि, और इधर से यह बोला जा रहा है कि टिकटें नहीं दी जा रही हैं, सीधी तौर पे जो मैंने वहां से बात शुरू की थी मुखौटे वाली, तो यह सारा झगड़ा मोदी का मुखौटा पहनने के लिए है। और मोदी की जब मैं बात करता हूं तो व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, पद की बात करता हूं। तो उस पद का मुखौटा पहनने की यह सारी होड़ है कि कौन पहले होगा। और इसमें योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है अगर यूं देखा जाए नेशन वाइड। और जो बुलडोजर एम्बलम बन गया था लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तर प्रदेश में, उस एम्बलम को डेंट करने का यह मसला है कि बुलडोजर को लेकर अब तमाम तरीके के एंटी बयानात दिए जा रहे हैं, वो भी विद इन पार्टी। सीधी बात है, लगातार यही कहा जा रहा है, सब इसको समझ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।